गुड मॉर्निंग डियर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डाउट प्लस एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मैं इस ऐसी ही आशा हमेशा की तरह करता आया हूं और करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं बात चल रही थी SBI PO 2020। आप सभी ने देखा होगा RRB PO क्लर्क ऑफिसर स्केल जितने भी हैं उसके स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबका नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल मिला के ऑल ओवर 8000 प्लस वैकेंसियां हैं। तो आप सभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, जिस बंदे ने SBI PO 2020 पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, वो IBPS और RRB के भी जो भी पेपर होते हैं वो सारे क्लियर कर लेगा, क्योंकि सबसे हाई लेवल पर माना जाता है SBI PO। उसके बाद में फिर IBPS PO और फिर अगर आप देखें तो RRB PO का लेवल थोड़ा और कम होता है। लेकिन हमेशा इन एग्जाम के अंदर मेंटेन करनी होती है स्पीड। सबसे पहले आपकी डिपेंड करती है स्पीड कितनी है। हमेशा स्पीड बनाए रखिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलेंगे आज के प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यह है पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देखा तो उसे देखिए। बहुत अच्छा पार्ट है। आपको उसमें सब कुछ समझ में आएगा। मैंने बेसिक से सब कुछ सिखाया है, हर चीज का एक कंसेप्ट सिखाया है। आप सभी देखिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे सामने दो इक्वेशंस है, एक है A एक है B। A में 3x + 2y = 11 और B है 9x + 7y = 2। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, देखिए करना क्या होता है, जब भी आपके पास में देखिए ये आप देखेंगे तो इसमें दो घात नहीं है, केवल और केवल एक घात है। जब भी आपके पास में एक घात वाली इक्वेशन आए तो सबसे पहले आप उसे इस तरीके से लिखेंगे, 3x + 2y = 11। देखिए द्विघात समीकरण निकालने के लिए आपको उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता था। यहां पर आप टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमेशा यह ax² + bx + c के फॉर्मेट में नहीं है। यहां पर ये नॉर्मल है, और देखिए a को यहां रख दीजिए और जो b है उसको उसके नीचे लिख दीजिए =2। इस तरीके से इसको गुणा कीजिए कि आपके पास ये तो x का वेरिएबल या फिर y का वेरिएबल जो भी होगा, सॉरी a का बोल सकते हैं, उसे b वाला बोल सकते हैं वेरिएबल, दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए। a और b की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो। अगर आप इसे देखिए, इसे y की वैल्यू बराबर करना चाहेंगे आप b की, मतलब बोला जाए तो 2 और 7, तो आपको 2 7 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तब जाकर यहाँ 14 होगा, यहाँ पर भी 14 होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस 3 को 3 से गुणा करता हूं तो 9 होगा, और अगर मैं इसे 1 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे 9 बचता है, और मैं इसे माइनस कर दिए y की वैल्यू निकाल के फिर x की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास में निकल के आएगा 3x + 6y = 33। यहां पर आप इसे एक मिनट, यहां पर 9x हो जाएगा कि 3 से गुणा किया है ना, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 33। ठीक है, अब इसे यहाँ पर इसे किसी गुणा मत कीजिए, यहाँ इसे एज इट इज लिख दीजिए, 9x + 7y = 2। अब डियर आपको करना क्या है, हमेशा यहाँ माइनस का मतलब चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आप प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो मैंने तीनों साइड माइनस का चिन्ह लगा दिया। प्लस माइनस कट जाता है हमेशा अगर सेम नंबर हो तो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए +6 के में से माइनस का 7y गया है, तो मेरे पास बचता है माइनस का y = 33 - 2। अब ये माइनस का 2 और ये प्लस का है, तो 33 में से अगर 2 जाते हैं तो मेरे पास बचता है 31, और वो भी प्लस का। तो अगर आप देखेंगे आपके पास में y की वैल्यू माइनस, देखिए y की वैल्यू कितनी आई, -1। ठीक है, अब इस -1 को आप इस इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन में पुट कीजिए। उसके बाद में जो आपका आंसर होगा उसे वही आपके पास, उससे आपका x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना। अब देखिए y की वैल्यू अगर मैं दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन में रख सकते हैं, 3x + 2y = 11, तो 3x + 2 गुणा माइनस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा चिन्ह, और मैं इसे 31 से इक्वल कर सकता हूँ, गुणा 3x = यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6। ठीक है, माइनस गुणा 11, 3x
इक्वल 11 प्लस 62, 3x इक्वल 373 और x की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, 3x प्लस 6, ठीक है मैं इसे 3 से मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पर 33 और यहाँ पर 2y और मतलब 6 और यहाँ से इसे कट करेंगे तो माइनस का y और बिल्कुल ठीक है ओके। यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो 73 में 3 का डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर मैं इसे भाग के फॉर्म में ले आऊंगा तो यही से कट हो जाएगा तो 4.33। अब एक बात बताइए, यह पॉजिटिव है यानी कि प्लस का है और यह नेगेटिव है, तो बड़ा कौन सा होगा? x वाला बड़ा होगा, y वाला छोटा होगा, यानी कि आपके पास में आंसर निकल के आएगा ये वाला। और अगर एक बात बताइए, ये वाला आंसर कहाँ मैच खा रहा है? यहाँ पर मैच खा रहा है। x की जगह आप यहाँ पर a और यहाँ पर b लिखें, देखेंगे आप a और b, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर एकदम ठीक है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, एक नई क्वेश्चन मिलता है, लेकिन वो एकदम सादा फॉर्मेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको वो है इतनी कैलकुलेशन कर देगा थोड़ी उलझाने वाली कि आप थोड़ा कंफ्यूज आएंगे, लेकिन वो केवल और केवल एक चीज पर डिपेंड करती है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वह क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इसे रफ कर देता हूं, आप पेन और नोटबुक जरूर साथ में लेके बैठें ताकि आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, हर चीज नोट करते चलिए। देखिए मैंने आपको कल कुछ मतलब जो भी इसके जो कंसेप्ट होते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, वह चीज मैंने आपको सिखाई थी। मैंने आपको कहा था इसे याद करने के लिए, तो आप उस चीज को याद करिए, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना आप इस चैप्टर को सोल्व कर ही नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो फिर अपने बेसिक तरीके से करेंगे, जो कि बहुत लेंथी हो जाता है, अरे एग्जाम में इतना लेंथी तरीका काम नहीं आता। इसलिए ट्रिक याद करने के लिए कुछ थॉट्स हैं, उन थॉट्स को जरूर पढ़ें। ठीक है, मैं आज उन थॉट्स को ब्लैक बोर्ड पर स्क्रीन पर नहीं लिखा हूं, क्योंकि मुझे आशा है कि आप सभी वो है याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब आज के एक अगले क्वेश्चन, और बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं गारंटी से बता सकता हूं एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा, और यह क्वेश्चन विद इन 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर मैं करूं तो, और अगर आप आज इसे सीख रहे हैं तो कल आपके लिए भी यह क्वेश्चन 2 सेकंड का होगा। देखिए करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है। आपके पास में x, यहां पर आप इसे x की जगह देखिए, a आपके पास में क्या है 1/√21। ठीक है, जब भी आपको a और आपके पास में देखिए b की वैल्यू आपके पास में क्या है y² - 121। अब भाई आपको करना क्या है, देखो आपको करना कुछ नहीं है, x इक्वल ये जो आपके पास में जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आप उस साइड ले जाइए, तो आपके पास में रूट का 121 बचेगा, यहाँ माइनस का इक्वल के उधर गए तो प्लस का बच गया। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ y², ये जो 121 था इसको उस साइड ले जाएंगे तो ओनली सिंगल 121 बच जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब आपको देखो एक बात बताइए, x का अगर आपके पास में, हमेशा एक बात ध्यान में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आपके पास में स्क्वायर के रूप में कोई फॉर्म हो, अगर आपको उस बराबर वाली संख्या का रूट करना है, देखिए आप इसका सबसे पहले अगर रूट करेंगे तो आप 121 और रूट करेंगे। जब भी आपके पास में स्क्वायर मौजूद होता है y² के फॉर्म में, और फिर आपको रूट करना होता है, तो आपके पास में जो भी रूट की वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस और माइनस के फॉर्म में आती है, यानी कि उसके 2 वेरिएबल निकलते हैं, एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जब आपके पास में x की वैल्यू हो, यानी कि अगर यहाँ पर नॉर्मल y भी होता ना तो भी काम चल जाता, यहाँ पर अगर आपके पास में स्क्वायर नहीं है तो आपके पास में हमेशा जो रूट निकलेगा वो ओनली पॉजिटिव आएगा, ओनली पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर प्लस का 11 और यहाँ पर माइनस का 11, यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगी और यहाँ पर एक वैल्यू, केवल और केवल डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर माइनस नहीं होगा और यहाँ पर ओनली प्लस होगा। ठीक है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। शायद ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आरआरबी पीओ में देखने को जरूर मिलेगा, क्लर्क हो या पीओ, दोनों में से ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एसबीआई तो लेवल अच्छा है उसका, शायद ऐसा ना पूछे ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मैंने सारे एग्जाम कवर करते हुए मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हमेशा यह चीज ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर सेम है, यहाँ पर ऑलरेडी रूट है, यहाँ पर आपको रूट करना है। रूट करने के बाद हमेशा जो वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस में होती है, और जब ऑलरेडी रूट हो और आपके पास सिंगल वेरिएबल हो, यहाँ पर बिना
मतलब बिना घात का, तब आपके पास में जो आंसर आएगा वो ओनली पॉजिटिव आएगा। अब एक बात बताओ, हम इसमें अब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। एक बात बताइए, मैं सबसे पहले इसका कंपेयर इससे करूंगा, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है भैया, बराबर आ गई है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक बात बताइए, प्लस का और माइनस का बड़ा कौन, प्लस का। तो प्लस का बड़ा तो मतलब ये वाला फॉर्मेट, भाई मैं तो इसके लिए करूंगा तो इसके लिए ये वाला ही फॉर्मेट आएगा, अगर वो बड़ा होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन यहां पर तो ये इसकी बात करूंगा। तो जब आपके पास में ये दोनों साइन आए तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला आपका आंसर होगा, यानी कि यहां पर ए और यहां पर बी। तो एक बात बताइए, ए और बी ये कौन सा मैच खा रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 3, ऑप्शन 3 आपके पास में यह मैच खा रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा चीज है, अच्छी क्वेश्चन है, नोट करते चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। अब आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप सभी हमें कमेंट में बताइए, या फिर आपको मैं बता दूं अच्छी आपकी जानकारी के लिए, आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, डाउट प्लस एकेडमी। ठीक है दोस्तों, और एक बात आपको जरूर बताऊं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर आप हमारे चैनल डाउट प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नए नए कंटेंट फटाफट आपको मिलते रहेंगे उससे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिएगा, घबराइएगा नहीं, बस बने रहिए डाउट प्लस एकेडमी के साथ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। रूट एक्स अपॉन 5, देखिए रूट एक्स अपॉन 5 प्लस 3 रूट एक्स अपॉन 10 इक्वल 1 अपॉन रूट एक्स। ये तो था आपके पास ए की वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास रहेगी बी की वैल्यू, अगर आप बी की वैल्यू देखेंगे तो 10 अपॉन रूट वाई माइनस 1 अपॉन रूट वाई इक्वल 4 रूट वाई। अब डियर, अब वो करना क्या है, देखिए हम इसे सोल्व करेंगे पहले, फिर इसका सोल्व करेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपके पास में एलसीएम लेने का। जब भी आपके पास में रूट वाले क्वेश्चन आए और नीचे अपन में कोई भी संख्या हो, चाहे अगर आपके पास में नीचे रूट भी हो, तो आप सबसे पहले उसका एलसीएम लेंगे। देखिए अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप मेरी जान पहचान के अंदर मैं देखूं तो मेरे पास इसका एलसीएम 10 निकल के आएगा, तो 10 जो मेरे पास में आएगा तो मैं इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा। तो 2 अगर यहां इससे गुणा करूंगा मैं 2 को रूट से, तो 2 रूट एक्स प्लस यहां पर 1 आएगा और 1 को इससे गुणा करूंगा तो 3 रूट एक्स निकल के आता है और 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, यहां पर अगर इसे दोनों को जोड़ोगे तो देखिए आप देखोगे तो 5 रूट एक्स अपॉन 10 इक्वल 1 अपॉन रूट एक्स। अब काम क्या होगा, अब इन्हें क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, अब इन्हें क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो 5 रूट एक्स गुणा रूट एक्स इक्वल 10, आधार समान है तो इनकी जो घातें हैं 1/2 और 1/2 दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं आप 1/2 डॉट 1/2 इक्वल 10। ठीक है डियर, अब क्या करना है, आधार समान घातें जोड़ देंगे तो आधा और आधा 1/2 और 1/2 कितना 1, तो 5 1 की अगर मैं यहां पर 1 लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए 5x में लिख सकता हूं। 10 आएगा, x की वैल्यू से कट करेंगे तो 2 आएगी। जहां देखिए आपके पास में x की वैल्यू 2 निकल के आ रही तो y की वैल्यू आपको निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए वही काम करना है, रूट y मेरे पास इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आ गया तो मेरे पास इसको इससे डिवाइड करूंगा और जो आंसर आएगा उससे इससे गुणा करूंगा। इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ रहा है और 1 को इससे गुणा करूंगा तो 10 आएगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करूंगा 1 आएगा और 1 को इससे गुणा करूंगा तो 2 आएगा। यहां पर 4 रूट y आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए 10 माइनस 2 कितना आया, 8 आ गया, अपॉन यहां पर रूट y इक्वल 4 रूट y अपॉन 1। थोड़ी राइटिंग गंदी हो सकती है मेरी हैंड राइटिंग, बट मैथ में सब चलता है। इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, वही काम इसको इससे गुणा करोगे तो आधा आधा 1, यहां पर आधा आधा 1, तो हमारे पास निकल के आएगा 4x
इक्वल 8 और x की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 2। एक बात बताओ, यहां पर सोई ये y है, यहां भी y है, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2, मतलब यहां भी दो यहां भी दो, यहां पर भी प्लस के और यहां पर भी प्लस के, तो बताओ आंसर क्या होगा? जरा खोजिए आंसर इसके अंदर, ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जहां भी हमारे पास बराबर आए तो आंसर होगा a बराबर b। ऑप्शन नंबर 5, जरूरी नहीं है एग्जाम में ऑप्शन नंबर 5 ही आए, एग्जाम में इसे फर्स्ट भी दे सकते हैं, सेकंड भी दे सकते हैं। आपको ऑप्शन भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन कौन सा वाला है। या संबंध स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर ये वाला काम नहीं करेगा, संबंध स्थापित नहीं कर सकते। देखिए यहां पर आप, यहां पर यहां पर या दोनों में से एक कंडीशन फॉलो हो रही है। आप देखेंगे तो यहां पर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली कंडीशन काम नहीं कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हमारा आंसर होगा। ठीक है डियर, ओके, अच्छा समझ में आया, अच्छी चीज है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको प्री वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मेंस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको मेंस के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो पार्ट 4 और पार्ट 5 और पार्ट 6 SBI PO 2020 के 6 पार्ट आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 4, 5, 6 जो होंगे वो मेंस के होंगे, और जो 1, 2, 3 ये होंगे बेसिक और प्री लेवल के एग्जाम के लिए होंगे ये पार्ट। ठीक है, बने रहिए डाउट क्लास एकेडमी के साथ, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक ठोकिए धमाधम, और बने रहिए डाउट क्लास एकेडमी फैमिली के साथ। ठीक है, आप सभी हमारे परिवार हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, तो यह चैनल आप ही का है, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, आज के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। a की वैल्यू हमारे पास ये है और b की वैल्यू हमारे पास ये है। देखिए a की वैल्यू आपके पास में क्या है, 12 गुणा 4 अपॉन x की पावर 4 अपॉन 7। देखिए यह 4 है, आपको शायद मेरी राइटिंग बहुत गंदी लग रही होगी, पर घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। माइनस 3 गुणा 4 अपॉन x की पावर 4 अपॉन 7। देखिए यह भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, इक्वल आपके पास में x की पावर 10 अपॉन 7। ठीक है, अब आपके पास में b की वैल्यू क्या है, देखिए एक बार, b की वैल्यू बहुत अच्छी है, y की पावर क्यूब प्लस 783 और 999। ठीक है, और 783 है प्लस का 783। अब डियर देखिए, आपको सबसे पहले यह सोल्व करेंगे, फिर हम यह सोल्व करेंगे। अगर आप इसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे, क्योंकि बटा के अंदर है। जब भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बटा के फॉर्म में आए, नॉमिनेटर अलग हो डिनोमिनेटर अलग हो, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास में आएगा x की पावर 4 अपॉन 7। 4 अपॉन 7, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, 48। और 48 को अगर मैं इसका 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। माइनस ये कितना पहले से हो रहा है, देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये 12 हो रहा है। ठीक है, इसको 1 और 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 इक्वल x की पावर 10 अपॉन 7। लग तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन, लेकिन इससे अच्छा क्वेश्चन कोई है ही नहीं, इससे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन देखा जाए तो यही क्वेश्चन है। 48 माइनस 12, तो 48 में से अगर 12 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना, यहां पर 6 और यहां पर 36। x की पावर 4 अपॉन 7 इक्वल x की पावर 10 अपॉन 7। ठीक है डियर, अगर मैं इसको यहां गुणा कर दूं, वही देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास है 36 इक्वल x की पावर 4 अपॉन 7 डॉट x की पावर 10 अपॉन 7। एक बात बताओ, आधार समान है, घाते क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मेरे पास निकल जाएगा 36 x की पावर 14 अपॉन 7। 2 से कट हो जाएगा, आधार भी तो घात भी तो कट जाएगी, तो मेरे पास बचेगा x स्क्वायर इक्वल टू 36। यानी कि मेरे पास, अब एक बात बताइए,
एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब अभी लास्ट वाले क्वेश्चन हमने जो सीखा वही यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6, इसका रूट करूंगा तो प्लस और माइनस दो के अंदर वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी। ठीक है डियर, हाँ जी, हमारे पास में x की वैल्यू एक तो होगी +6 और एक होगी -6, यानी कि दो वैल्यू निकल गई आ गई। ठीक है, अब आएगी y की वैल्यू। देखिए y का तो कुछ भी नहीं करना, आपको 999,999 -783, ठीक है, इसको उस साइड ले जाना। ठीक है, y इक्वल्स टू आपके पास में निकल के आ रहा 216। एक बात बताओ, दो का क्यूब कितना होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, तो 6 का कितना होता है 216, 6 का 216 होता है, यानी कि सीधा सीधा हमारे पास में 6 की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब भी हम स्क्वायर का रूट करते हैं तो हमारे पास में प्लस और माइनस की वैल्यू निकल के आती है, दो वैल्यू निकलती है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जब भी आप क्यूब निकालेंगे, मतलब क्यूब का वो रूट में निकालेंगे, तब आपके पास में केवल और केवल प्लस की वैल्यू निकल के आती है, यहाँ पर कोई माइनस की वैल्यू नहीं होती, ओनली एक सिंगल वैल्यू प्लस की वैल्यू निकल के आती है। अब आती है कंपेरिजन की बात। आपके पास में x की वैल्यू +6 और -6 और y की वैल्यू +6 है। एक बात बताओ, कंडीशन कौन सी लगेगी, प्लस प्लस, इसका कंपेयर इससे, यानी कि कौन सा इक्वल। ठीक है, इसका कंपेयर इससे बड़ा कौन, y बड़ा, तो यहां पर ये। एक बात बताओ, तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल करेगा, यही चीज हमारे पास काम करेगी, यानी कि हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छी चीज है, नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, अच्छा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे लिए तो है, आपके लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आज की देखिए स्पीड अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी स्पीड है हमारी, हम अच्छा फटाफट हर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हमको कवर करने हैं। हम ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जो एग्जाम में हम छोड़ देंगे, हमको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अगर हमने 5 नंबर की अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है तो 5 नंबर हमको मिलना चाहिए वहीं से। देखिए अगर आप इसे पूरे 5-6 पार्ट जितने भी आने वाले हैं, अगर आप सारे देखेंगे तो मैं नहीं मानता कि आपके प्री और मेंस के अंदर जो भी 5 नंबर प्री के और 5 नंबर ही मेंस के 5 नहीं तो 3 या 4 क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस के अंदर भी, वो आपके कटने वाले होंगे। इसलिए ध्यान से जरूर पढ़िए, पढ़ना है तो टाइम भी खराब कर रहे हैं तो फिर उस टाइम को यूज कीजिए अच्छे तरीके से। इसलिए नोटबुक और पेन जरूर साथ में लेके बैठो। ठीक है, आज के अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में करूंगा मैं, आप सभी को मैंने सिखाया है 38x², एक मिनट 38x² माइनस 3x प्लस -11 इक्वल 0, ये आपके पास में a की वैल्यू है। अगर आप b की वैल्यू की बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन एकदम ठीक है, अगर आप b की वैल्यू की बात करेंगे तो 28y² प्लस 32y, देखिए 32y प्लस 9 इक्वल 0, 32y प्लस 9² इक्वल 0। देखिए सबसे पहले आप इसे सोल्व करेंगे, a, देखिए ये अगर आप देखेंगे तो a² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट के अंदर है, तो हमारे पास में a और c दोनों है। जब आप a और c दोनों है तो सबसे पहले दोनों को गुणा करना है, फिर उसका एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ इस तरीके से देखूंगा इसे 38 और गुणा, जो निकल के आएगा वो मेरा आंसर होगा, वो हमारा एलसीएम की बात है, जो फॉर्मेट होगा टुकड़ों के अंदर तोड़ने का वो होगा। अगर मैं चाहूं तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ 19 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए अब इसे छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, लेकिन छोटे से छोटा इसका जो पार्ट है, जो इसका हमने तोड़ा है,
वो 19 और 2, इससे छोटा 19 से छोटा कोई टूटता ही नहीं जो आपस में, मतलब 19 दूना 38, बस दो ही होते हैं, 19 का भाग किसी में जाता नहीं है, ठीक है, इसलिए। अब एक बात बताइए, अब मैं इसे जोड़ू और गुणा करूं इस तरीके से इन तीनों को कि मेरे पास में 3 निकल के आ जाए, वो माइनस का, वो कब होगा? देखिए अगर आप 11 दूना 22, इसे 22 और इसे 19 लिखेंगे तो देखिए 19 के बाद में 20, 21, 22, तो 3 बच रहा है मेरे पास, बिल्कुल बच रहा है। तो यानी कि मेरे पास दो चीजें कौन कौन सी आ गई, एक तो 19 आ गई, एक हो गई 22। अब मेरे पास में a है, जब भी आपके पास में a हो तो हमेशा a का डिवाइड करना है, अगर नहीं हो तो नहीं करना, लेकिन आपके पास में यहाँ पर a मौजूद है। 19 एकम 19, 19 दूना 38, 1/2 तो ये हो गया भैया। अब इसे काटेंगे तो 11 बार ये और ये 19 बार, ठीक है। इसका अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरे पास 0.5 निकल के आएगा। इसका अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 19 5 95, 19 से 19 5 95 और 19.5 बार तो ये जाएगा। देखिए 110 यहाँ पर 110 होगा और 95 तो मेरे पास 15 बचेगा यहाँ पर। और मैं अगर 19 का 5 6 बार दूंगा, 7 बार, सॉरी 9 और 6, 7 और 6 133, यानी कि मेरे पास 7 बार निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि 0.57 अगर भाग तो, लेकिन आगे भी जाएगा, पूरा जा भी सकता नहीं रहता, लेकिन आपको पॉइंट के बाद 2 ही संख्या लेनी है, ज्यादा से ज्यादा 3 संख्या, बस इससे ज्यादा आपको लेना नहीं है, यहीं पर आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। एक संख्या तो ये हो गई, एक संख्या हो गई। एक बात बताइए, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, हमने पढ़ा है, मैंने आपको कल सिखाया था कि जब भी आपके पास में दोनों माइनस माइनस हो तो आपको आपका आंसर हमेशा प्लस होगा, ठीक है। अगर आपने यह चीज नहीं पढ़ी तो आप सभी पुराना वीडियो देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, उस पर मैंने अच्छे तरीके से सब कुछ चीज सिखाई है आपको। यहाँ पर आएंगे 28 = 9, तो यहाँ पर आप 28 को किस पार्ट में तोड़ सकते हो, 7 गुणा 2 गुणा 2, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, ठीक है। और 9 को 3 गुणा 3। अब इसको इस तरीके से जोड़िए और घटाइए कि आपके पास में 32 आए। 7 दूनी 14, 34 42 और 9 नहीं आ रहा, 42 और 9 फिर भी नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 21, 7 या 21, यहाँ पर भी नहीं आ रहा हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पर हाँ, यहाँ पर अगर इसे गुणा करेंगे तो 21 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अभी भी नहीं आ रहा हमारे पास। अब क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, देखिए 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 18 और 4 32। देखिए 14 और 18 दो पार्ट करते हैं तो 32 ऐड करेंगे तो 32 और गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये संख्या 28 और गुणा को 9 करने पर वही आंसर आएगा। तो 14 और 18, ठीक है। अब इसका a में डिवाइड करेंगे 28, इसे कट करूंगा तो 14 बार, 2 से कट करूंगा इसे, सॉरी इसे 9 बार और इसे 14 बार, इसे कट करूंगा तो यहां पर आएगा 0.2 और यहां हमारे पास आएगा 0.5, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ पर अगर इसे डिवाइड करूंगा, भाग दीजिए 9 के अंदर 14 का भाग दीजिए तो आप देखेंगे तो पॉइंट लगकर आएगा आंसर। 14 5 70 और 14 चेक 14 का 6, 14 गुणा 6 करने पर 84 आता है, तो 84 का 6, ठीक है। और फिर हमारे पास में 90 है, 90 के अंदर अगर आप देखेंगे 84 आ गया तो बचा कितना 6 में 0 वापस लग जाएगी, 3 42 14 56, 4 बार देगा 56, ठीक है। बस काफी है, ओनली 2 संख्या तक ही आपको। देखिए अब बताइए प्लस और प्लस, जब भी आपके पास में प्लस प्लस, देखिए 1 मिनट, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस जब भी आप प्लस प्लस होगा, माइनस और प्लस होने पर प्लस प्लस होगा, ठीक है। माइनस और माइनस होने पर देखिए यही तो था, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस 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 और प्लस प्लस माइनस माइनस, और बाद में निकलता प्लस और माइनस प्लस माइनस। हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस और माइनस, और प्लस वाली संख्या हमेशा यहाँ पर बड़ी होगी, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। ऐसा था, यहाँ पर भी सीन देखिए, प्लस 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 माइनस में 4 पॉइंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पर ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब एक बात बताओ, इसका कंपेयर इससे करेंगे, माइनस का 0.5 माइनस का 0.5, ठीक है। ये और ये क्या है भैया, बराबर। इसका कंपेयर इससे करेंगे तो बड़ा कौन, ये बड़ा, ठीक है। चलिए इसका कंपेयर देखिए, ये प्लस के
ये माइनस के दोनों, तो आंसर तो वैसे यही बनने वाला है। जब भी आपके पास में ये कंडीशन आए, इसका मतलब बताइए कौन सा आंसर होगा, तो भैया हमारे पास में आंसर आएगा 3 निकल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। ओके, नोट कीजिए। आज का आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रहा हूं, आप सभी आई होप नोट करे होंगे। अगर नोट नहीं किए तो इसे वापस रिवर्स करके आप देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि यह एक डाउनलोड वीडियो है, सॉरी यह एक रिकॉर्डेबल वीडियो है, लाइव नहीं है क्लासेस। अभी लाइव तभी होगी जब हमारे पास सब्सक्राइबर्स होंगे। ठीक है, देखिए वैकेंसी आ चुकी है आरआरबी पीओ की, क्लर्क की। तो आप सभी करंट अफेयर अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा हाथ होता है मेंस के एग्जाम के अंदर। प्री में तो कोई करंट अफेयर नहीं आता, लेकिन मेंस में आता है, इसलिए आप सभी मेंस पढ़ने वाले हैं, मैं आप सभी को मानता हूं, इसलिए करंट अफेयर जरूर पढ़ें। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, 2x² माइनस 13x माइनस 189 इक्वल 0। ठीक है, ये तो आपके पास में एक ही वैल्यू। अगर आप b की वैल्यू की बात करेंगे तो डियर 2y² माइनस 3y माइनस 89, 3y माइनस 89 इज इक्वल टू 0। यह है 2y² माइनस 3y माइनस 389 सॉरी 189। ठीक है, यहाँ पर यह 0 है, क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण है। आप सभी देखेंगे तो a² प्लस bx प्लस cx के फॉर्मेट में है, a है और b है। 189 इक्वल टू, एक बात बताओ, दोनों को गुणा करो कितना होगा। दोनों गुणा क्यों करते हैं आप, सबसे पहले तो इसे तोड़ने की कोशिश करें 3 से। आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप सभी को गुणा करना सिखाया है, लेकिन आप अगर स्पीड की बात करेंगे तो मैं नहीं मानता, आपको गुणा करना पड़ेगा। यहां पर करिए 189 गुणा 2, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17, 2 और 1 3। ठीक है, यही तो आएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी 2 और 1 3, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17, ये 2 और 3, यही आएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए 2 189, बिल्कुल ठीक, 3 6 और 3, यहां पर वापस 3 21, फिर 3 7। अब भैया आ गया हमारे पास में ये। अब जोड़िए और घटाइए इस तरीके से कि आपके पास में निकल के आ जाए कितना 13। अब 13 कब होगा, 7 दूनी 14 27, 21 21 दूना 42, और 42 में से 9 करेंगे तो तब भी नहीं आ रहा 13। तो देखिए अब कब आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18 और 21, 18 और 21 तब भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसे देखिए 3 9, 9 18 27 और 7 दूनी 14, कितना आ रहा 13, यानी कि क्या आ गए 27 और 14। डिवाइड करो 2 से। अब भैया 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a हमारे पास मौजूद है। जब भी आपके पास में a मौजूद हो तो a का डिवाइड जरूर करें। कितना आएगा 13.5, 13.5, यहां पर कितना आएगा 7। बताइए माइनस माइनस साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस का, और प्लस कौन सा होगा, जो बड़ा वाला होगा। तो बड़ा कौन ये है, और ये माइनस छोटा वाला है, तो एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, क्योंकि यहां तक का तो हमारा काम हो चुका। ठीक है डियर, अब बात करेंगे यहां पर भी देखिए 189 और 2, हमने जो यहां पर काम किया था वही काम यहां पर भी निकल के आएगा। 189 और 2 यहां पर देखिए, आप अगर चाहते तो वहीं से निकाल देते, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका कुछ ऐसा था 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7,
21 कितना 42 21 63 और 63 और कितना, ठीक है। इस पार्टीशन में था, अभी से जोड़िए और घटाइए इस तरीके से कि आंसर आ जाए। देखिए 3 आना चाहिए, 7 दूनी 14 7 21, 3 दूनी 3 3 9 9 दूनी 18, 18 और 21 कितना होगा 19 20 21, यानी कि बिल्कुल ठीक है। अगर 21 में से 18 जाते हैं तो 3 बचता है, अब बचा क्या 2, तो 2 का डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आएगा एक बार बताइए 9, और यहाँ पर कितना आएगा 10.5। ओके, माइनस माइनस दोनों साइन, बड़ा कौन प्लस और माइनस में आंसर आएगा, बड़ा कौन सा होगा प्लस वाला होगा, और माइनस का होगा जो छोटा वाला होगा। बड़ा कौन सा है प्लस 10.5, ये माइनस का होगा। अब आएगी बात कंपैरिजन की, 13.5 बड़ा या फिर माइनस का 9 बड़ा, ये बड़ा 13.5 बड़ा या 10.5 बड़ा, भैया 13.5 बड़ा, यानी कि एक तो ये आ गया हमारे पास, ये बड़ा या फिर ये बड़ा, 7 बड़ा होता है माइनस 9 से हमेशा, ध्यान रखना माइनस वाली संख्या में छोटी संख्या हमेशा बड़ी होती है। ये बड़ा या फिर ये बड़ा, एक बार बताओ माइनस का 7 बड़ा या फिर माइनस का 10 बड़ा, 10.5 बड़ा। तो हमारे पास में अभी हमारे पास में समझ नहीं आ रहा कौन सा बड़ा। जब भी आपके पास में आपको देखिए ये यहाँ पर थोड़ा उलझन वाला आंसर आ गया, इस कंडीशन में तो भैया ये इस दोनों से तो ये बड़ा है, इस कंडीशन में एक बार तो ये बड़ा है और एक बार ये छोटा है, तो यानी कि आपका जब भी इस तरीके से उलझा हुआ आंसर आए तो आप समझ लीजिए ऑप्शन नंबर 5, यानी कि संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी आपके पास उलझा हुआ है तो आप सभी इस चीज को समझ सकते हैं। ओके, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और वो क्वेश्चन आप सभी कर सकते हैं, बेहद अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिसने भी यह क्वेश्चन किया मैं उसे चॉकलेट देने वाला हूं। चॉकलेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कमेंट में मुझे जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सभी को जो इस वीडियो को देख रहा है उसे चैलेंज है, मैं जो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं आप सभी उसका आंसर दे, जो उसका आंसर देगा उसे बहुत बहुत बधाई और मैं उसके लिए चॉकलेट दूंगा उसे, ठीक है आप सभी को। लेकिन चैलेंज है, मैं चैलेंज की बात कर दी। अब ए आपके पास में देखिए और एक है बी, ए की वैल्यू आपके पास में 1 मिनट, भैया चैलेंज भरा क्वेश्चन है। एक्स की पावर देखिए आपके पास में है एक्स की पावर 1/4 प्लस 16 स्क्वायर इक्वल 144 प्लस एक्स की पावर 3/2, और वाई आपके पास में 1/3 2 की पावर 2/3 इक्वल 0.1 गुणा 16 गुणा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक चैलेंज भरा क्वेश्चन है जो 2017 के अंदर एसबीआई पीओ ने पूछा था और ये क्वेश्चन मेंस में आया था। अगर आप में दम है, आप सभी पढ़ने वाले हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, टेलीग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जरूर बताना, मान जाऊंगा उस बंदे को जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है मुझे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी डियर, आज के लिए इतना ही काफी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का प्यार हमेशा बनाए रखिए, बने रहिए डाउट प्लस एकेडमी परिवार के साथ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।